सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। और एक और चीज जो थोड़ी इमोशनल वाली बात है, पहला कि स्टे काम इन लास्ट 30 डेज। कैसे काम रहे? देखो, ये तो कर दी पढ़ाई की बात। अब जैसे कि टेंशन होती है कि यार इतना पढ़ाया है, उस दिन अच्छे नहीं हुआ, कि यार मैं तो 700 ला रहा हूँ और उस दिन नहीं आया 700, तो यार सबको मेरे से बड़ी उम्मीदें हैं, मेरे को तो यहाँ जाना है, मेरे को तो वहाँ जाना है, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। एक तो होती चीज एक्सपेक्टेशंस, लोगों को मेरे से और मेरे को लोगों से काफी ज्यादा है। तो ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में नहीं आना है कि आप बहुत जल्दी-जल्दी कर रहे हो कि यार ये सिलेबस, वो सिलेबस, अरे यार ये गलती हो गई, पैनिक कर गए। नहीं, अपना एक टारगेट आपने फिक्स कर लिया, आप उस टारगेट की तरफ जा रहे हो, अच्छे से जा रहे हो, आपको पता है मेहनत कर रहे हो लास्ट के 30 दिन में, तो बस अपने आप पे भरोसा रखो। बस यही चीज़ है जो अकेलेपन में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। ट्रस्ट योरसेल्फ कि मैं कर लूँगा, ट्रस्ट योरसेल्फ। और जो अपने लव्ड वन्स हैं, उनसे टॉक करो, बात करो, शेयर करो, समझ रहे हो? क्योंकि लास्ट में जब आप, अभी तो आप उस फेज में नहीं हो, लेकिन जब आप अप्रैल में आओगे ना तो आपको बहुत डिप्रेसिंग लगेगा। मैं अक्टूबर के बाद से 6 महीने अकेला रहा था, बिल्कुल एक कमरे में बस। ना कोई मेरा दोस्त था, ना कोचिंग में हालांकि मैं बात करता था, ऐसा नहीं मैं बात नहीं करता था। मैं जानबूझ के लोगों से इतना शेयर नहीं होता था, क्योंकि हॉस्टल में एक बार दोस्त बन गए तो फिर वही है कि पूरा टाइम उनमें चला जाएगा, इधर उधर घूमना और गप्पे मारना। मुझे पता था ऐसा होगा, इसलिए मैंने जानबूझ के दोस्त नहीं बनाए और 6 महीने में अकेला रहा, और उसमें मैंने यही बात सीखी, भाई खुद पे ट्रस्ट करना सबसे बेहतर होता है अकेलेपन में और किसी तैयारी में भी, कि यहाँ मैं कर लूंगा, मुझे खुद पे भरोसा है, मैं उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, बस मुझे काम रहना है। अपने आप को बार बार याद दिलाना है, रिमाइंड योर सेल्फ कि यू आर द बेस्ट, नो वन इज बेटर देन यू, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। इसका और कोई तरीका नहीं है। और अपने लव्ड वन से, अपने माँ बाप को, मतलब क्योंकि माँ बाप, मम्मी पापा ही वो होते हैं जो हर, आपको डेली फोन कौन करता है? मम्मी पापा तो करते ही हैं, पूछने के लिए कैसा है, क्या कर रहा है। जो मम्मी पापा के साथ रहता है वो भी उनसे पूछते ही है कि हाँ क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, वो सब चीजें। तो उनसे अच्छे से बात करो, क्योंकि आप एक बार आपके जैसे मम्मी से झगड़ा हो गया आपका, किसी कुछ, आपने कुछ बोल दिया, किसी बात पे कुछ बोल दिया उनको, या फिर उनको कोई आपकी बात अच्छी नहीं लगी, और फिर आपने बात ही नहीं करी उनसे, या फिर उनको उल्टा जवाब दे दिया, तो उनको बहुत बुरा लगता है जेनुअनली। आपको भी एक समय बाद, बोलने के बाद बुरा लगेगा। आप उस मोमेंट पे तो कुछ नहीं सोचोगे, लेकिन 5 मिनट बाद आपको बुरा लगने लग जाएगा, अरे यार मैंने क्या बोल दिया। तो उस फेज में ऐसे पूरे दिन टेंशन में नहीं निकालना है, दोबारा फोन करो कि यार मम्मी सॉरी, ये सब वो सब। और उनसे हमेशा बना के, क्योंकि जब उनसे बात करोगे, शेयर करोगे ना कि यार मम्मी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को अकेलापन लग रहा है और ये सब वो सब, तो वो जो वो जो एडवाइस देते हैं ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट एडवाइस होती है। मेरा तो मानना यही है। और बाकी सब टू यू। मेन चीज यही है कि ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने टेबल के सामने, मैंने भी अपने टेबल के सामने लिख रखा था ईयर 1 पूरे साल भर, कि मेरे को लानी ही लानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा ही था कि मेरे जो पापा के फ्रेंड्स थे, उनको ये लगता था कि मेरे से कुछ नहीं होगा, कहाँ लाएगा ये एम्स दिल्ली में टॉप रैंक वगैरह। लेकिन फिर भी आ गई। और वो पापा भी उनको यही बोलते थे, उनके बैचमेट्स भी, कि यार कहाँ कहाँ भेज दिया पढ़ने, ये सब वो सब। लेकिन फिर आ गई ना, तो ये था कि मेरे को उन पे ट्रस्ट, उनका भरोसा मेरे को जीतना था, और दूसरा मेरे को भी अपने आप पे ट्रस्ट था कि मैं कर लूंगा, तो मैंने कर लिया। अब भी अपने आप पे ट्रस्ट रखो, काम रहो, अपने जो काम कर रहे हो उस पर फोकस रहो, तो अपने आप आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा।